30 से लेकर 60 तक की वैल्यूज़ पे ध्यान देंगे, ठीक है। और ये वैल्यूज़ भी आप कैसे याद कर सकते हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, बेसिकली मैं उसके बारे में ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको पता है साइन थीटा कोस थीटा, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद होंगी, ठीक है। अगर ये भी याद नहीं है, डायरेक्ट आप यूज़ करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इनको लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखोगे तो शायद आपके टीचर कहेंगे कि इतने डायरेक्ट आपने कैसे कर दिया, ठीक है। तो आप इस चीज़ का यूज़ करना, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 90 के सामने जो होता है साइड, वो आपका हाइपोटेनियस होता है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है, जो थीटा के सामने है वो परपेंडिकुलर होता है। मतलब 3 साइड्स होती हैं किसी भी ट्राइंगल में। 90 के सामने तो हाइपोटेनियस हो गया, एक होता है बेस और तीसरा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जो बेस है वो तो एडजेसेंट वाली साइड होती है और अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मतलब जिस एंगल को रेफरेंस मानेंगे आप, उसके अपोजिट जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी और जो एडजेसेंट होगी वो बेस होगी। ये कुछ आपके मैथमेटिकल टर्म्स हैं, आप इनको समझना चाहते हो तो समझो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें चीज़ें जो बताने जा रहे हैं वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज से रिलेटेड है। तो जैसा कि आपने सेट स्क्वायर में देखा होगा, आपके ज्योमेट्री में 2 सेट स्क्वायर होते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें ये 2 साइड बराबर होती हैं, यानी आइसोस्केलस होता है। मतलब ये अगर 90 डिग्री है तो बचे हुए जो 2 एंगल होते हैं वो 45 के होते हैं आपके पास। और सेकंड वाला जो एक और होता है सेट स्क्वायर, उसमें ये 90 होता है, दूसरा वाला 30 होता है और एक एंगल 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 30 के सामने जो छोटी साइड होगी, 90 के सामने सबसे बड़ी होगी, 60 के सामने उसके बाद होगी। और यही वैल्यूज़ है हमारे पास 30, 45, 60, ठीक है। इन्हीं 3 वैल्यूज़ पे काम करना है। अब हम इस ट्राइंगल में इसका यूज़ करेंगे दोनों ट्राइंगल्स का, ठीक है। जब ये 45 है तो आप इसको 1 मानते हो अगर, तो ये भी 1 हो जाएगा और पाइथागोरस लगाओगे तो ये √2 हो जाएगी। ये वैल्यूज़ मैंने निकाल ली। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे भी निकालेंगे। तो 30 वाले के सामने आप जो है 1 मानेंगे अपोजिट, और 30 के साथ में √3 मानेंगे, ठीक है। मतलब सीधा सा ये है, जहाँ 30 होगा 90 के सामने, देखिए हाइपोटेनियस है, ये वाली साइड है आपके पास, ये तो एच है, ठीक है। अब एच से बना हुआ एंगल जो है, एक लाइन एच है, और दूसरी जो 30 से एंगल बना हुआ है, मतलब ये वाली जो साइड बनी हुई है, अगर मैं इसे रेड से दिखाऊं तो ये आपको ऐसे विजिबल होगी, ठीक है। तो ये जो साइड है ये √3 होगी, ठीक है। अब ये वाली 1 हो गई, तो ये पाइथागोरस लगा के एच निकाल लोगे 2। अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा चेंज कर देता, एज्यूम करो कि इस ट्राइंगल को मैं ऐसे बना देता, ठीक, और यहाँ लिख देता मैं ये वाला एंगल 30, ये तो 90 है, ये 60 है। अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे √3 कौन सा है? तो 90 के सामने एच होगा, ठीक है, ये वाला, और जो 30 एंगल बना है वो आपका कौन सी वाली साइड से बना है? एक इस साइड से बना है, तो ये वाली जो साइड होगी 30 के सामने √3 होगी, ठीक है। एच तो आपका हो जाएगा और ये बचा हुआ 1 हो जाएगा और ये पाइथागोरस से 2 हो जाएगी। अपने ऐसे ही वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि √3 कौन सी वाली रखनी है। जो 30 के पास होती है ना, वो √3 रखनी होती है, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ निकाल ली सारी। इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, वो आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। फिलहाल मैं सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ। तो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज़ कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ से sin 30 लिखना होता, मुझे मान लो sin 30 चाहिए, तो sin 30 के लिए साइन की रेशियो पता होनी चाहिए। तो रेशियो होती है P/H, तो मैंने यहाँ लिख दी P/H, ठीक है। अब P/H 30 वाले एंगल में जाइए, 30 के सामने जो होगा वो आपका P होगा, जो कि हमारा 30 के सामने 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और H होता है 90 के सामने, तो H की वैल्यू है 2, तो sin 30 1/2 आती है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से tan 30 लिख देता, तो tan 30 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं यहाँ से फिर से P/B की वैल्यू रखूँगा उठा के। तो P कितना है आप ये देखिए, तो 30 वाले में जाइए, 30 के सामने P 1, तो मैंने 1 लिखा, और B कितना है √3, तो 1/√3। ऐसे ही आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बस आपको फिलहाल बेसिक सी मैं समरी में बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ये करना है कि 2 ट्राइंगल है आपके पास, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें ये दोनों साइड बराबर है, तो ये 45 होगा, यानी 1 1, यहाँ पे √2। और ये अगर 30 है तो 30 के साथ वाला, देखो 90 के सामने तो H हो गया, ये वाली जो, और 30 की दूसरी लाइन है ये, तो ये √3 हो जाएगी, ये आपकी 1, पाइथागोरस से ये 2। बस बेसिकली आपको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल याद होना चाहिए, तो आप कोई भी वैल्यू लिख पाओगे।